जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सभी सरकारी एग्ज़ामों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें से निकाला गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्ट्ज और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम सिलिकेट होता है और इसका प्रमुख घटक है रेत और ग्रेनाइट। रेत और ग्रेनाइट क्वार्ट्ज का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आवर्धक है। आवर्धक का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धक जो है उसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जब अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक है। जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक के ऋणायन, एक का धनायन दूसरे से के ऋणायन से मिलकर जो है एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनाती है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण में क्या बनेगा? अघुलनशील, घुलनशील नहीं अघुलनशील आयनिक ठोस बनता है। इसमें एक का धनायन और एक का ऋणायन मिलकर जो है एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 तब भ्रूण जो है अंकुर के रूप में विकसित होता है। भ्रूण कैसे विकसित होता है? तब भ्रूण जो है अंकुर के रूप में भ्रूण जो है विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है तो जलीय सोडियम क्लोराइड है। जलीय सोडियम क्लोराइड है के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन जो है अपघटन जब होता है उसके साथ जो एनोड पर क्लोरीन गैस है, एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस विकसित हो जाएगा। एनोड पर क्लोरीन बन जाएगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कब? जब जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन होगा तो जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक का अपघटन होगा तो एनोड पर क्लोरीन गैस बन जाएगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वल्लभी गुजरात में है। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वह कहाँ है? तो वह जो है वल्लभी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के जो केंद्र में स्थित भाग रहता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची जो है भारत आया था। शाहजहां के शासनकाल में मनुची जो था शाहजहां के शासनकाल में भारत आ गया था और मनुची जो है दारा सिकोह के सेना में जो है तोपची था। मनुची दारा सिकोह के सेना में तोपची था। अब मनुची जो है औरंगजेब के समय भी काम किया है। शाह आलम जयसिंह के राज दरबार में अपने सेवाएं दी है। औरंगजेब के, शाह आलम के, जयसिंह इन तीनों के जो है के दरबार में भी अपने सेवा मनुची ने दिया है। और इसका यात्रा वृत्तांत है स्टारियो द मोगोर। मनुची की यात्रा वृत्तांत है स्टारियो द मोगोर।
और 1608 में हॉकिंस जो है सूरत में आया और 1609 में जहांगीर से मिलने दरबार में गया था। 1608 में हॉकिंस आया था सूरत में, मगर 1609 में जो है जहांगीर के दरबार में उससे मिलने गया था। और टॉमस रो कब आया था? तो 1615 में। 1615 में जो है दरबार में गया था टॉमस। जहांगीर के समय टॉमस रो जो है 1615 में दरबार में गया था। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो है हमारे मस्तिष्क में फ्रंटल लोब होता है, यह जो है शैक्षिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। फ्रंटल लोब जो क्या करता है? तो शैक्षिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। और टेम्पोरल लोब, यह जो ध्वनि, इसमें आपको पता चलेगा कि यह ध्वनि जो है चिड़िया का है या जानवर का। और भाषा जो है इसमें है, बोलने में मदद करता है जो आप बोलना चाहते हैं। टेम्पोरल लोब के कारण ध्वनि, भाषा, ध्वनि, इसमें आपको पता चलता है कि यह ध्वनि जो है चिड़िया का है या किसी जानवर का, कौन मनुष्य का है, ये सब पता चलता है टेम्पोरल लोब में। और भाषा, बोलने में मदद कराता है जो आप बोलना चाहते हैं टेम्पोरल लोब के कारण। और जो है स्मृति में है, स्मृति में भी काम आता है कि बचपन की कोई बात जो है याद हो, विशेष जो है किसी का गंध हो, वो इसमें याद रहता है। इसमें कोई यादें दृश्य से संग्रहित होते हैं। और भाषा भी है इसमें, भाषा को समझने की या बोल रहा है, समझने में सकते हैं कि वह जो क्या बोल रहा है। ये सब है टेम्पोरल लोब में। और ओसिपिटल लोब में यहाँ जो है यह रंग, रूप और गति सहित जो है दृश्य धारणा को बताता है। ओसिपिटल लोब जो है रंग, रूप और गति, ओसिपिटल लोब जो है रंग बताएगा, रूप बताएगा, गति सहित जो है दृश्य धारणा को बताता है। अब पेरिटल लोब है। इस पेरिटल लोब में जो है स्पर्श, गंध, तापमान, दर्द बताता है। पेरिटल लोब से क्या पता चलता है? स्पर्श पता चलता है, किसी का गंध पता चलता है, तापमान पता चलता है कि वह कितना तापमान का है, दर्द बताएगा। इसमें जो है पेरिटल लोब में सब पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, तो रेटिना के जिस भाग में क्षर एवं शंकु पाया जाता है, रेटिना के जिस भाग में क्षर और शंकु पाया जाता है उसे पीत बिंदु, येलो पॉइंट कहा जाता है। येलो पॉइंट किसे कहा जाएगा? जहाँ जो है क्षर और शंकु पाया जाएगा वहाँ येलो पॉइंट बन जाता है। हिंदी में इसको पीत बिंदु कहते हैं। येलो पॉइंट को हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं। और तो पीत बिंदु कहाँ बनता है? तो जहाँ रेटिना के जिस भाग में क्षर और शंकु जो है मिल पाएगा वहाँ जो है येलो पॉइंट बन जाता है। और येलो पॉइंट पर ही सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। जो येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट पर ही सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। क्षर मतलब रोड है, यह जो है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। क्षर जो है क्या नियंत्रित करता है? तो प्रकाश के तीव्रता को क्षर जो है नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, तो राजा हेमू का वास्तविक नाम जो है हेमचंद्र था। राजा हेमू का वास्तविक नाम जो है हेमचंद्र था और यह पहले मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे। हेमचंद्र पहले जो है मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे। हेमचंद्र किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे और इनका वास्तविक नाम जो है हेमचंद्र था। हरियाणा के एक बनिया जाति के थे। हेमू जो है राजा हेमू हरियाणा के एक बनिया जाति का था और 5 नवंबर 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है इसकी हार हो गई थी अकबर के हाथों। क्वेश्चन नंबर 13, तो मुगल साम्राज्य में नील का खेती के लिए जो है प्रसिद्ध स्थान था बयाना।
बयाना जो है आगरा के पास था। मुग़ल साम्राज्य में जहाँ नील की खेती होती थी उसके लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बयाना एक जगह का नाम है। यह बहुत प्रसिद्ध था नील की खेती के लिए। और बयाना कहाँ है? तो आगरा के नज़दीक में जो है बयाना है। और अफ़ीम ज़्यादा जो है बिहार एवं मालवा में होता था। मुग़ल के समय अफ़ीम मालवा और बिहार में जो है ज़्यादा होता था। क्वेश्चन नंबर 14। तो शिवाजी ने मुग़लों को अपने राज्य का 3/4 जो है पुरंदर के संधि के द्वारा दे दिया था। शिवाजी के जितना राज्य था उसका 3/4 जो है 75% जो है 75% जो है 1665 के संधि के तहत जो है दे दिया था। शिवाजी ने मुग़लों को अपने राज्य का 3/4 पुरंदर की संधि के द्वारा जो है 1665 में दे दिया। और शिवाजी ने 1663 में पूना को लूटा था। 1663 में पूना को लूटा था और सूरत को जो है 64 में लूटा था। शिवाजी ने पूना को लूटा 1663 में और सूरत को लूटा था 1664 में। और राजा जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा। यह किसका कथन है? तो जयसिंह का कथन था कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा। क्वेश्चन नंबर 15। D.K. कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। D.K. कर्वे जो है फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो D.K. कर्वे ने किया था। इन्होंने विधवा के लिए आश्रम खोला और विधवा से शादी कर ली थी। उनका नाम था गोराबाई। तो D.K. कर्वे किससे शादी किया था? तो गोराबाई से। और यह जो एक विधवा महिला थी। क्वेश्चन नंबर 16। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 किलो पर ग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 है। क्वेश्चन नंबर 17। एविस वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है। एविस वर्ग जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पक्षियों का। एविस वर्ग जो है किस में आएगा? तो पूछेगा जानवर का, पक्षियों का, किस में है? तो यह जो है पक्षियों में हो जाएगा। एविस वर्ग किस में आता है? तो पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 18। तो निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा जो है युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। अल्युमिनियम धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करता है। अल्युमिनियम धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन है तो अल्युमिनियम धातु ऑक्साइड है और हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है भाप से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वजन के रूप में भी जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है वजन के रूप में भी जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है वजन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। जब तक एक पिंड पर एक संतुलित बल लागू होता है, जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो उसके गति में निरंतर जो है परिवर्तन जो है वो होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अमोनियम क्लोराइड
अमोनियम क्लोराइड 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है। अमोनियम क्लोराइड का पीएच कितना है? तो 7 से कम है। अमोनियम क्लोराइड का 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय घोल कैसा होता है? तो 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडाई कनाल। पर्वतीय पर्यटन स्थलों के राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोडाई कनाल को। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। वनस्पति के जनन का एक प्रकार है जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है। वनस्पतिक जनन का एक प्रकार है जिसमें एक पौधा जो है, एक पौधा के शरीर का एक हिस्सा नई वनस्पति को जन्म देता है। यह वनस्पतिक जनन का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है। जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेपण बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप कब बन जाएगा? जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। संतृप्त कार्बन यौगिक जो है वह असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। जो संतृप्त कार्बन यौगिक है वह जो है असंतृप्त यौगिकों के तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त जो है कम अभिक्रियाशील किससे होगा? असंतृप्त के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रसरण माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है किसके कारण? तो प्रसरण माध्यम से। प्रसरण माध्यम से जो है कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय कैसे होगा? तो प्रसरण माध्यम से होगा। प्रसरण माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनरेटर जो है डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। डीसी जनरेटर में जो है स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। डीसी जनरेटर जो है उसमें जो है स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से बनेगा और उत्पादन होगा उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का। बेकिंग पाउडर को अगर गर्म करेंगे तो उसमें से जो है बनेगा और उत्पादन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट कब बनेगा? जब बेकिंग पाउडर को गर्म करने से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से बनता है, उसमें से उसका उत्पादन है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा बेकिंग पाउडर को गर्म करने से। क्वेश्चन नंबर 31 है। आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? तो निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है।
आकाश नीला किस कारण दिखाई देगा? तो निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग उत्सव कहाँ मनता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनेगा। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो मैग्नीज अयस्क जो है उत्पादन राज्य में 33% हिस्सा जो है किसका है? तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन में 33% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मैग्नीज का, 33% है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो उत्तर पूर्व शहर में सबसे पुराना चर्च गुवाहाटी में है। उत्तर पूर्व शहर में सबसे पुराना चर्च जो है गुवाहाटी में है और उस चर्च का नाम है द क्राइस्ट चर्च है। द क्राइस्ट चर्च है। द क्राइस्ट चर्च कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। यह जो है उत्तर पूर्व शहर का सबसे पुराना चर्च है। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो सीमांत उत्पाद वक्र जो है यू आकार बनाता है। सीमांत उत्पाद वक्र यू आकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। वॉशिंग सोडा है मूल नाम इसका। वॉशिंग सोडा है मूल नमक है। वॉशिंग सोडा क्या है? तो मूल नमक है। वॉशिंग सोडा जो है यह जो है एक मूल नमक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे? तो वेग है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है पहला हिंदी, दूसरा बंगाली और तीसरा जो है तेलुगु है। तेलुगु जो है मराठी को रिप्लेस कर दिया। पहले में मराठी था थर्ड पे, अब जो है तेलुगु आ गया है। हिंदी, बंगाली और तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 29 है। फ्रीड्रिश बोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया था। फ्रीड्रिश बोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए जो है अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया था। फ्रीड्रिश बोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए जो है अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया था। तो फ्रीड्रिश बोहलर जो था यूरिया जो बना रहा था उस समय जो है अमोनियम साइनाइड का उसमें उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। द कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन मेघालय में है। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन कहाँ है? तो मेघालय में है।